नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन से लगातार जिला अस्पताल में ऐसी घटनाएं घट रही है जिसमें सुरक्षा सवालों के घेरे में है। वहीं कलेक्टर ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। जिला अस्पताल में देर रात एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने मंगलवार को बेटी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। रात्रि करीब 2:30 बजे अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथ में बोतल और इंजेक्शन लेकर वार्ड में घुसा और महिला के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। जब उसने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो तो उसने कहा शौचालय चेक करने आया हूँ और उसने महिला को एक चांटा भी मारा। शक होने पर महिला ने अपने पति को जगाया और आसपास के मरीजों को भी जगाया, जिसके बाद वो भाग निकला। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी मंगलवार को जिला अस्पताल में एक महिला की डेड बॉडी से जेवर चोरी होने का मामला सामने आया था। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रबंधन से की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मामले में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि यह गंभीर विषय है। जिला अस्पताल में परेशान व्यक्ति ही आता है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्टाफ को लेकर एसपी से बात करूंगा। सिक्योरिटी स्टाफ रात में कहाँ रहता है वो भी चेक करेंगे। सीसीटीवी एरिया भी पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि जिला अस्पताल में जो है व्यक्ति आता है वो वैसे ही परेशान रहता है और वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति नहीं होती है। वहाँ पर जो है पुलिस की भी पेट्रोलिंग हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ वहाँ पर जो चौकी में जो स्टाफ लगा हुआ है उसके वो लोग क्या कर रहे हैं, रात में उनकी क्या स्थिति है, उसके संबंध में भी मैं जो है एसपी महोदय से बात करूंगा। साथ ही साथ जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ है वो कहाँ पर रात में रहता है, कितने लोगों की ड्यूटी लगी है, कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, उन सारे चीज़ों पर। और विशेष तौर से जो सीसीटीवी एरिया की नेटवर्क है वो भी हम लोग जो है उसमें प्लान करेंगे और अच्छा सुदृढ़ हो जाए कि पूरा कैंपस उसमें कवर हो जाए। तो तीनों चारों चीज़ों को लेकर मैं प्रयास करूंगा कि जिला अस्पताल के कैंपस जो है और अधिक सुरक्षित जो है वहाँ आने वाले लोगों के लिए हो जाए। इसका हम लोग प्रयास करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द में टैक्स घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर कलेक्टर ने 5 साल के रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए कलेक्टर ने एक टीम का गठन भी किया है। प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द में 15 साल से टैक्स वसूली में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस दौरान क्षेत्र के भवन, उद्योग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अवैध तरीके से परमिशन जारी करने की बात भी सामने आई है, जिसका कोई रिकॉर्ड पंचायत के पास मौजूद नहीं है। इसे लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने न सिर्फ जांच के आदेश दिए बल्कि पंचायत का 15 साल का रिकॉर्ड भी तलब करवाया। पंचायत की कर वसूली रसीदों को शून्य घोषित कर दिया गया है। जांच के लिए 10 पटवारियों का दल बनाया गया है, जो 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर जनपद पंचायत बुरहानपुर को प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि पंचायत का 2005 से लेकर अब तक रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। इसके लिए कलेक्टर ने एक जांच समिति बैठाई है। इस दौरान जितने भी भवनों की परमिशन दी गई है उनकी अनुमति रसीदों को शून्य घोषित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। एमागिर्द प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में गिनी जाती है। पंचायत में अधिकांश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों ने अनुमति लेकर बनाए हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पंचायत के पास कुछ नहीं है। जिला कलेक्टर ने अब इसे संज्ञान में लिया है। अब तक पूर्व में किसी भी कलेक्टर ने इस मामले में कोई जांच नहीं की। ग्राम पंचायत एमागिर्द प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में इसलिए आती है क्योंकि इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। यहाँ कई उद्योग भी खुले हैं। ट्रांसपोर्ट नगर भी इसी में आता है। कलेक्टर ने न सिर्फ जांच के आदेश दिए बल्कि अब तक वसूली की रसीदें जिन्हें शून्य कर दिया गया है उनके रिकॉर्ड भी तलब किया है। ऐसे में जिन लोगों ने पंचायत के नाम पर अवैध वसूली की है उनकी कारगुजारियां भी अब जल्द सामने आएंगी। आपने क्या आदेशित किया? देखिए, एमागिर्द ग्राम पंचायत जो है वो बुरहानपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और जो हमारा बुरहानपुर का शहरी क्षेत्र नगर निगम एरिया है उससे बिल्कुल सटी हुई है। बिल्कुल जो है बुरहानपुर नगर निगम और एमागिर्द एक दूसरे आपस में मिक्स की स्थितियां जो है बनती है और राजस्व की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत जो है एमागिर्द है। यहाँ पर चूंकि शहरी क्षेत्र से लगी हुई है तो इस तरह की चीजें आ रही थी कि कुछ लोगों ने जो है वो जमीन हो सकता है शहरी क्षेत्र में हो, लेकिन एकदम एक्चुअल डिमार्केशन नहीं है, इसलिए एमागिर्द ग्राम पंचायत रसीद कटवा ली। उसके अलावा ग्राम पंचायत से भी इस तरह की शिकायत है कि कुछ लोगों ने जो है गलत तरीके से रसीद बुक वगैरह बनवा ली और वो एक्चुअल में पैसा शासन को जमा ही नहीं हुआ। साथ ही साथ वास्तविक रूप से किस व्यक्ति के ऊपर कितना कर बकाया है, कितना कर उसने जमा किया है, कर का सही निर्धारण हो, जमीन इंडस्ट्री पर्पज के लिए काम आ रही है, कमर्शियल आ रही है, रेजिडेंशियल आ रही है, क्या उसका उपयोग हो रहा है, शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है, क्या हो रहा है, तो उस जमीन की जो वर्तमान स्थिति में गतिविधि चल रही है उसी हिसाब से उसका टैक्स का आकलन किया जाए और आकलन करके उनसे टैक्स की रिकवरी की जाए। तो शासन को लगातार हो रहे ये जो राजस्व का घाटा था उसी को देखते हुए मैंने इसको संज्ञान में लिया है और एक दल बनाया है
जिसमें पटवारी, ग्राम पंचायत का सचिव, सहायक सचिव और उनकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी लगाए हैं। तो ये दल जो है मौके पे जाकर देखेगा कि ये जमीन वर्तमान में किस प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा रही है, कितना इसका टैक्स बनता है, और फिर जो है टैक्स की रिकवरी के लिए प्रयास करेंगे। और जहां तक ये जो फर्जी रसीद कट्टे वाली बात है, इस तरह की चीजें संज्ञान में आने पर जिन भी लोगों ने ये काम किया होगा उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, एफआईआर भी कराएगा, और उसमें इनसे पिछले जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है वो सब भी इसमें जो है जांच के दायरे में आएंगे। प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर था। इस संबोधन को सुनने के लिए जगह जगह प्रोजेक्टर लगाकर व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसका सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे परमानंद जी गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में हुआ। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि जो किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। एमएसपी पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये छोटे किसानों की खेती से जुड़ा है। इससे पहले सुबह 10:30 बजे रजिस्ट्रेशन का कार्य हुआ। 19 दिन से लापता नेपानगर सहकारी बैंक के कैशियर की बेटी और पत्नी ने कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने सूदखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नेपानगर क्षेत्र में 16 दिनों से घर का मुखिया लापता होने के चलते मां और बेटी एसपी कार्यालय में गुहार लगाने पहुंची। बेटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के नेपानगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से मेरे पिता ने 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए। ब्याज सहित राशि लौटाने के बावजूद भी सूदखोर द्वारा परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और ब्याज की राशि के लिए परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण उसके पिता 14 जनवरी से लापता है, जिसको लेकर शिकायत करने के लिए आज मां और बेटी एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेपानगर थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और समस्या से पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार को अवगत कराया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सूदखोर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बालिका अपनी मां के साथ में आई थी, जिसका ये कहना था कि उसके पिताजी जो है उन्होंने किसी से पैसा लिया था और उसमें पैसा देने के बावजूद भी वो काफ़ी ब्याज मांग रहा है, जिससे वो परेशान होकर वो कहीं चले गए। उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके सूदखोरी का मुकदमा कायम करने के लिए आज ही बताया भी गया है। और साथ ही साथ में ये भी जानकारी में आया हुआ है कि उस सूदखोरी का पैसा, मतलब जो पैसा उसने लिया था, उसका पैसा चुकाने के लिए जहाँ पे वो कैशियर था, वहीं से उसने 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो चुरा कर और साहूकार को दिए थे, जिसकी वजह से जो लोगों का पैसा उसने लिया था वो लोग भी उसके पीछे लग गए थे। तो इसमें दूसरी भी एक शिकायत आई हुई है कि उसके द्वारा जो है वो पैसा खुर्द-बुर्द किया गया है। तो उसमें भी जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके खिलाफ भी एक मामला कायम होगा और साथ साथ में एक सूदखोरी का मामला भी कायम होगा। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शासन की मंशा अनुसार बुरहानपुर में भी कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और किसानों को जैविक खेती के लाभ बताए जा रहे हैं। जिले में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसके बाद अफसरों द्वारा किसानों के खेतों का निरीक्षण किया जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक अधिकांश लोग पहले से ही जैविक खेती कर रहे हैं। अब अन्य किसानों से भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कंपनी किसानों के खेतों का निरीक्षण करेगी। 3 साल में किसानों को फसल बगीचे की परमिशन जारी की जाएगी। 3 परमिशन अलग अलग स्तर की जारी होगी। बुधवार को 10 से अधिक किसान फॉर्म जमा कराने कार्यालय पहुंचे। कृषि विभाग आत्मा योजना के तकनीकी प्रबंधन विभाग के सहायक संचालक जितेंद्र पटेल ने बताया कि जैविक खेती फायदे का सौदा है। जिले में काफी किसान इसके प्रति जागरूक हुए हैं, इसलिए अन्य किसानों को भी प्रेरित किया जा रहा है। दोपहर लगभग 2 बजे षष्ठी माता मंदिर से परासिया मार्ग की तरफ अचानक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही यातायात डीएसपी सुदेश से कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जिला छिंदवाड़ा में वाहनों के बेतरतीब सड़कों पर खड़े रहने के कारण दोपहर लगभग 2 बजे षष्ठी माता मंदिर से परासिया मार्ग की तरफ अचानक लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही यातायात डीएसपी सुदेश कोतवाली टीआई सुमेर सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। दरअसल परासिया मार्ग पर एक अस्पताल के सामने 2 वाहन सड़क पर खड़े कर दिए गए, जिसके कारण अन्य वाहन वहां से निकल नहीं पाए और जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाना कोतवाली ले आई। इसके बाद अब दोनों वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।